गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 हिंदी निकुंज लेसन नंबर 3 हमारे त्यौहार पढ़ने जा रहे हैं। पठन से पूर्व है त्यौहार का नाम सुनते ही छोटे बड़े सब प्रसन्न हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। इस त्यौहार के साथ सुंदर सुंदर नए वस्त्र, अच्छे अच्छे पकवान, उपहारों का आदान प्रदान, एक दूसरे को बधाई देना, हंसकर गले मिलना आदि मन को गुदगुदाते हैं। यानी ये सारी चीज़ें हमारे मन में चलने लग जाती है। महीनों पहले ही हम अपने मनपसंद त्यौहार की प्रतीक्षा करने लगते हैं, यानी पहले से ही उसका वेट करने लगते हैं जो त्यौहार आने वाला है। जैसे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार हम सब ने सेलिब्रेट किया है। चर्चा करें और जीवन मूल्य आप पढ़ेंगे। स्टार्ट करता हूँ। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषा व बोलियाँ बोलने वाले लोग रहते हैं। यानी भारतवर्ष जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं और अलग अलग भाषा व बोलियाँ बोलते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र के त्यौहार भी अलग अलग होते हैं। कुछ त्यौहार धर्म पर आधारित होते हैं तो कुछ अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर, यानी कुछ फसलों के त्यौहार होते हैं और कुछ धर्मों के त्यौहार होते हैं। हिंदुओं का अलग होता है, मुस्लिमों का अलग होता है, सिखों का अलग होता है। इस प्रकार से धर्म के आधार पर होते हैं और कुछ फसल के आधार पर। हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय बड़े उत्साह से होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं। हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो बड़ी खुशी से दीपावली, रक्षाबंधन और दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं। होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं जो जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक है। यानी हिंदू धर्म में एक होली का त्यौहार है जिसमें एक दूसरे को रंग लगाया जाता है और ये जो रंग लगाने की परंपरा है, ये जो है प्रतीक है जीवन में प्रेम और खुशी का रंग बिखेरने का। प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश पर्व यानी रोशनी का त्यौहार। दीपावली को रोशनी का त्यौहार समझते हैं। यह जीवन से दुख और बुराइयों के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, अच्छाइयाँ और प्रसन्नता यानी खुशी के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। यानी दीपावली का त्यौहार जो है वो रोशनी का त्यौहार है। इसका मतलब होता है, ये प्रतीक है कि जीवन में दुख चले जाएंगे, बुराइयां चली जाएगी और अंधकार मिट जाएगा और हमारे जीवन में प्रसन्नता और अच्छाइयाँ ही फैलेगी। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रत्येक भाई अपनी बहन की राखी के धागों में बंधकर आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है। यानी रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें भाई अपनी बहन से अपनी कलाई पे राखी बंधाता है और इस प्रकार उस राखी के धागे से वो आजीवन बंध जाता है अपनी बहन की रक्षा करने के लिए और उसे वचन देता है रक्षा करने का। दशहरे के दिन हम रावण और मेघनाथ के पुतलों को जलाकर अपने भीतर से अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की प्रेरणा लेते हैं। अन्याय का मतलब हुआ अन्याय का न होना और दुर्गुण का मतलब दोष। यानी दशहरे को हम रावण और मेघनाथ के पुतले जलाते हैं तो ये इस बात का प्रतीक होता है कि हम उनसे ये प्रेरणा लेते हैं कि हम अन्याय और दुर्गुणों को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, इसलिए उन पुतलों को जलाया जाता है। ये थे हिंदू धर्म के त्यौहार। अब इस्लाम धर्म को मानने वाले जो हमारे मुसलमान भाई है वो वर्ष में 2 बार ईद का त्यौहार मनाते हैं। वर्ष में 2 बार ईद आती है। इस बार ईद उल फितर, जिससे पहले वे रोजे रखते हैं। एक बार जो है वो ईद उल फितर आता है जिससे पहले वे रोजे यानी मुस्लिम लोग जो उपवास रखते हैं उन्हें रोजे बोलते हैं। तो ईद उल फितर से पहले वो रोजे रखते हैं। ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ेंगे। फिर एक दूसरे के गले मिलकर बड़े प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं। एक दूसरे गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। सब लोग घर में मज़े से मीठी सेवइयाँ खाते हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद भी बोला जाता है, इसीलिए मीठी ईद बोलते हैं कि इस दिन मुस्लिम घरों में जो है वो मीठी सेवइयाँ बनती है और वो लोग उसे बड़े चाव से खाते हैं। दूसरी ईद जिसको बकरी ईद या ईद उल जुहा कहते हैं, यानी दूसरी ईद को बकरीद या ईद उल जुहा कहते हैं। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। सिख धर्म को अब ये था मुस्लिम धर्म, अब सिख धर्म के बारे में है। सिख धर्म को मानने वाले अपने सभी 10
गुरुओं के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गुरु नानक के जन्मदिन को गुरुपर्व कहा जाता है, यानी सिख धर्म संप्रदाय के जो लोग हैं उनके 10 गुरु थे, उनके जन्मदिन वो धूमधाम से मनाते हैं और उनमें से जो गुरु नानक है उनके जन्मदिन को गुरुपर्व कहा जाता है। इस दिन गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, शब्द कीर्तन होता है, सभी सिख गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं। मत्था टेकने का मतलब सिर नवाना, झुकाना। इसी प्रकार ईसाई लोग भी ईसा मसीह के जन्मदिन जो 25 दिसंबर जिसको हम क्रिसमस बोलते हैं को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ईसाई लोग क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को, इसे क्रिसमस कहा जाता है। इस दिन सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को टॉफियाँ, चॉकलेट और प्यारे प्यारे उपहार बांटते हैं। उसके बाद में है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके जन्मदिन के दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में वो मनाते हैं। इन सब के साथ साथ यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों पर आधारित त्यौहार मनाए जाते हैं। धर्मों पर आधारित त्यौहार तो हमने अभी पढ़े हैं, अब अलग अलग राज्यों में फसल पे आधारित त्यौहार भी होते हैं। जैसे असम में बिहू बोलते हैं फसल पे आधारित त्यौहार को, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, उत्तर भारत पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी आदि त्यौहार फसलों की कटाई के समय ही मनाए जाते हैं। यानी ये त्यौहार उस वक्त मनाए जाते हैं जब फसलों पक जाती है फसलें और फसलों को काटने का समय आ जाता है। तो अलग अलग राज्यों में इन त्योहारों के नाम भी अलग अलग हैं। ये सभी त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं। एकता का मतलब एक होने का भाव, संदेश का मतलब सूचना लेकर आते हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपने बुक से इस चैप्टर को रीड करेंगे। इस चैप्टर का जो भी बुक वर्क और नोटबुक वर्क होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।